हेलो, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी में जबरदस्त तरीके से लगे होंगे। मैं आपका इंग्लिश मेंटर प्रवीण प्रताप आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ स्टडी सिटी के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। तो आज ऐप वाले बच्चों का भी क्लासेज यहीं चल रही है, क्योंकि सेम चीज था तो सोचे कि थोड़ा मेरा एनर्जी बच जाएगा। और सेम ही चीज यूट्यूब और ऐप दोनों पे लाइव हम लोग कर दिए हैं। तो फटाफट से जो भी बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं आ जाइए, क्योंकि क्लासेज आज ऐप पे नहीं होगी, यही क्लासेज आपको शिफ्ट की जाएगी ऐप पे। यानी कि समझिए ये पेड क्लास है। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। प्रोनाउन के अंतर्गत एक प्रोनाउन आता है रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन। साथ ही साथ इसमें हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे इम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे काम करती है, क्या होता है, इसका फंक्शन कैसे है, और इसको हम एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन आएगी तो हम कैसे डील करेंगे। चलिए भाई, तो आज के इस सेशन में बात किया जाए तो हम पढ़ने जा रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन की बात करें तो हर एक चीज को हम बारीकी से अध्ययन करेंगे और ऐसे पढ़ेंगे कि भाई कभी भूलने का नाम ही नहीं लेंगे। यानी कि सब कुछ बारीकी से स्टेप बाय स्टेप हम आपको देने का काम करेंगे। और जो भी बच्चे अभी तक हमारे टॉपर बैच से भैया नहीं जुड़े हैं, जो भी बच्चे अभी तक हमारे टॉपर बैच से नहीं जुड़े हैं, तो उनसे आप आग्रह है कि भाई आप भटकिए नहीं और टॉपर बैच का हिस्सा बनिए। इस बैच में आपको वो सारी अप्रोच दी जाएगी जो जिसको आप अपने जीवन में लागू करके या अपने पढ़ाई में लागू करके आप 90 प्लस तक का सफर आसानी से तय कर सकते हैं। इस बैच की सबसे खासियत बात यह है कि हम आपको डेली लाइव क्लास प्रोवाइड करेंगे और पूरा ऑफलाइन का फीलिंग आपको आएगा, जैसे ऑफलाइन में क्लास का माहौल होता है वैसे। लाइव डॉट लिया जाता है भाई कि जो भी समस्या, जो बच्चे अगर लाइव होने के बावजूद भी अगर वो अपनी कमेंट्स पास नहीं करते रहते हैं तो उसको पर्सनली डांटा जाता है और वो अपनी डॉट देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यानी कि टोटल हम लोग जो अप्रोच क्रिएट कर रहे हैं लाइक का ऑफलाइन की तरह क्रिएट कर रहे हैं। ऑनलाइन टेस्ट होता है, स्टडी मटेरियल आपको सब कुछ वेल डिजाइन मिलेगा, क्लास नोट का पीडीएफ मिलेगा और ये जो हम पढ़ाएंगे अभी बोर्ड पे उसका भी पीडीएफ एज इट इज मिल जाएगा। और बात करेंगे तो अंत समय में जब आपके सामने बहुत सारे चैप्टर होंगे, बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे, तो उस समय में आदमी की धड़कनें बढ़ जाती है कि समय कम रहता है और हम कैसे रिवीजन करें। तो सारे चैप्टर का जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट टॉपिक रहेंगे वो सभी का वन शॉट रिवीजन क्लासेस हम आपको प्रोवाइड करेंगे। यानी एक वीडियो में वो चैप्टर खत्म, कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यानी कि यूं कहिए आपको, ठीक है भाई, यूं कहिए भाई आपको सारे के सारे संपूर्ण तैयारी कराए जाएंगे, हीरो से लेकर एकदम जीरो से लेकर एकदम हीरो लेवल तक। अगर आपको बैच से जुड़ने के लिए कोई परेशानी होती है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पर हम आपको सारी सुविधाएं देने का काम करेंगे और अगर कोई दिक्कत होगी तो हम आपको सॉल्व करने का काम करेंगे। और इस बैच का फी ओनली 499 रुपया है, लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को परेशानी है तो हम लोग डिस्काउंट देने का काम करते हैं, लिमिटेड टाइम ऑफर। तो चलिए शुरुआत करते हैं, हम आज की क्लास की आगाज करते हैं। शानदार, जानदार और बेहतरीन क्लास आज की होने वाली है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भाई बताएं तो इतना इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। चलिए हम जानेंगे सबसे पहले भाई आज कि आखिर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। तो डोंट वरी, हम लोग सारी चीज जानेंगे। देखिए, रिफ्लेक्सिव से मतलब ही निकल रहा है चीजों को रिफ्लेक्ट करना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से आपको वैसे ही पता चल रहा है कि चीजें आपकी ओर क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। और 10th 9th में आप लोग पढ़ के आए होंगे, जहां तक मुझे याद है कि रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है। जैसे मान के चलिए कोई मिरर है, ये आपका क्या है भाई, मिरर है, और इस मिरर में हम लोग अपना देखने का काम क्या करते हैं, थोपड़ा। अगर हम लोग अपना देखने का काम करते हैं थोपड़ा, तो भैया हम जिसका थोपड़ा देखते हैं उसी का थोपड़ा तो दिखाई देता है ना। यानी अगर हम अपना चेहरा देखेंगे तो मेरा ही चेहरा दिखाई देगा, इसमें कौन सी बड़ी बातें हैं। तो क्या हुआ कि जो चीज हम देखे वही चीज वापस क्या हो गई भाई, रिफ्लेक्ट हो गई। और जब
अगर कोई काम डूअर करे और वो काम का प्रतिफल फल डूअर पर ही जाके पड़े उसका रिजल्ट, तो उसी को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के नाम से जानने का काम करेंगे। बात समझ में आ गई? चलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है इसको समझ जाइए। When subject and object are same, then we use रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या बोल रहे हैं भाई हम? जब आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो, क्या वो हो? जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समान होगा तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। जब हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होगा, दोनों एक ही व्यक्ति होगा, तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। जैसे मान के चलिए एक छोटा सा बच्चा है, हम यहाँ पे डाल देते भाई एक छोटा सा ये बच्चा है और ये बच्चा के हाथ में भैया गेंद है, इस बच्चा के हाथ में भैया गेंद है और बच्चा ने गेंद फेंका और ये गेंद वापस इसी को आकर लग गया, यानी फेंका भी यही। हम बोलेंगे गेंद को फेंका कौन? गेंद को फेंका कौन? तो यही बच्चा। बच्चा गेंद लगा किसे? हम बोलेंगे गेंद लगा किसे? तो आप कहेंगे बच्चा को ही। जब दोनों का दोनों बच्चा ही है, जब दोनों काम बच्चा ने ही किया है, तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन यूज हो रहा है भाई? तो यहाँ पर यूज होने का काम कर रहा है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन यूज हो रहा है भाई? आपका काम हो रहा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है भाई, एक बार सारे लोग क्लासेज को शेयर कर देंगे भाई। जितने भी भाई एवं बंधु है एवं दीदी लोग हैं, सारे के सारे लोग क्लासेज को शेयर कर देंगे। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप कभी पढ़े होंगे तो बेहतरीन तरीकों से पढ़ेंगे, आई प्रॉमिस। और सब कुछ आपको बारीकी बारीकी से क्लियर होगा, सीधा आपके दिमाग में सेट होता जाएगा। तो हम क्या बोले भैया कि फेंका भी बच्चा ने और गेंद जाके लगा भी बच्चा को, यानी कि जो सब्जेक्ट है वही आपका ऑब्जेक्ट हो गया। जो सब्जेक्ट जो काम कर रहा था उसी पे जाके लगा, तो इसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा और थोड़ा सा जानने का काम करेंगे एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में कि आखिर ये अब एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है। जब दोनों पढ़ रहे हैं तो एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में आप घबराइए नहीं। आप ये नहीं समझिएगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन खत्म हो गया, बस डिफिनेशन लिखा के सर निकल दिए, ऐसा नहीं है भाई, सब कुछ बताएंगे हम। क्या बोल रहे हैं हम, देखिए a pronoun which emphasize या which put up a stress on the subject या doer बोल दीजिए, यानी कि वैसा प्रोनाउन जो सब्जेक्ट पर जोर दे उसे एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। यानी कि वैसा प्रोनाउन भैया जो सब्जेक्ट पर जोर देने का काम करे, यानी कि सब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करे किसी काम को करने के लिए या कराने के लिए, तो वैसे प्रोनाउन को हम एम्फेटिक प्रोनाउन के नाम से भैया जानते हैं। सभी को गुड इवनिंग भाई, एक बार क्लासेज को शेयर कर दो। जैसे अगर हम बात करेंगे भाई, जैसे मान के चलिए सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखा रहेगा,
वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखा रहेगा, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो भैया इस सब्जेक्ट पर क्या करेगा, इस सब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करेगा, फोर्स देगा, किसी काम को फोर्स देगा या स्ट्रेस देगा, टू डू समथिंग, टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए, कुछ करने के लिए जोड़ देगा। अगर जोड़ देगा तो यही काम कौन करेगा भैया, यही काम करने का काम है एम्फेटिक प्रोनाउन का। यही जो काम है वो कौन करेगा, एम्फेटिक प्रोनाउन करेगा। तो एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में आपकी राय जो है अब क्लियर होती हुई नजर आ रही होगी कि भैया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों समान आदमी होते हैं, जो सब्जेक्ट होता है वही ऑब्जेक्ट होता है। एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या होता है भाई, तो एम्फेटिक प्रोनाउन सब्जेक्ट के ऊपर जोर देने का काम करता है। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम बोलेंगे तुम जा ही तो रहे हो, तो तुम पर जोर, जाओ अभी। जैसे हम किसी भी इंसान को देखिए, दो सेंटेंस लिखेंगे, हम दो सेंटेंस लिखेंगे, एक लिखेंगे चाय पीजिए, चाय मैंने बनाई है, चाय पीजिए, चाय मैंने बनाई है। और दूसरा है चाय पीजिए, चाय मैंने खुद बनाई है। अगर आप गौर से देखेंगे तो भैया एक बात बताइए, अगर इस सेंटेंस में हम खुद का प्रयोग किए हैं, क्या हम इस खुद को हटा देंगे तो क्या पता नहीं चलेगा चाय किसने बनाई है? आप बोलेंगे बिल्कुल सर, लेकिन पहला वाला सेंटेंस में जो यहाँ पर मैंने है, यानी जो चाय बना रहा है उसका चाय बनाने का काम रोज का है, यानी कि वो रोज चाय बनाने का काम करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपको ये कह रहा है कि चाय पीजिए, चाय मैंने खुद बनाई है, इसका मतलब वो चाय बनाती नहीं है, लेकिन वो आज जो बनाई है ना, स्पेशल आपके लिए बनाई है, और आपको उसकी चाय क्या कर लेनी चाहिए भाई, पी लेनी चाहिए। कि अगर कोई बच्चा या बच्ची आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए चाय बनाई है, तो इसका मतलब वो अपने आप पर फोर्स दे रही है, चाय मैंने खुद बनाई है। ये भी तो बोल सकती थी कि चाय मैंने बनाई है, लेकिन चाय मैंने खुद बनाई है, मतलब क्या हुआ भाई, मैं बनाता उनाता नहीं हूं चाय, लेकिन आज मैंने खुद बनाया है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो यहाँ पर एम्फेटिक प्रोनाउन का बात हो रहा है। क्लियर है भाई? चलिए अब जो हम आगे बात करेंगे भाई, अब हम आगे बात करेंगे, वो बात करेंगे हाय फॉर्मेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। फॉर्मेशन मतलब क्या होता है भाई, फॉर्मेशन मतलब होता है निर्माण। फॉर्मेशन मतलब क्या होता है भाई, तो फॉर्मेशन मतलब होता है निर्माण। यानी कि आप समझिए भाई, हम रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग कैसे करेंगे इस बारे में, सॉरी कैसे बनाएंगे इस बारे में हम लोग सीखेंगे, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन फिक्स रहता है इस कॉन्सेप्ट से सिर्फ, इसलिए आप लोग इसको हल्के में ना लेंगे, अच्छे से समझेंगे भाई। ठीक है, चलिए जब भी हमको बनाना हो भाई रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन, तो रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन बनाने के लिए हम जोड़ने का काम करते हैं या तो सेल्फ या तो सेल्फ। याद रखिएगा, हम जब भी रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन बनाने का काम करते हैं तो हम या तो जोड़ने का काम करते हैं सेल्फ या तो जोड़ने का काम करते हैं सेल्फ। याद रखिएगा, इस दोनों का मतलब होता है खुद, स्वयं ही या अपने आप ही, अपने आप ही। इसका मतलब क्या होता है भाई, खुद, स्वयं, अपने आप ही, इस दोनों का मतलब होता है। लेकिन भैया जब आप बात करेंगे इस सेल्फ का, जब आप बात करेंगे इस सेल्फ का, तो हम आपको बता दें ये हम जोड़ने का काम करते हैं सिंगुलर के साथ। किसके साथ? सिंगुलर के साथ। और ये हम जोड़ने का काम करते हैं प्लूरल के साथ। किसके साथ? प्लूरल के साथ। ये क्या है, ये हम जोड़ने का काम करते हैं सिंगुलर के साथ,
और ये हम जोड़ने का काम करते हैं प्लूरल के साथ। अब एक बात आपको और भी जान लेनी चाहिए कि भैया सिंगुलर कौन है और प्लूरल कौन है, ये बात आपको जान लेना चाहिए। यानी कि सेल्फ हम जब भी जोड़ने का काम करेंगे मेरे भाई, वो हम सिंगुलर के साथ जोड़ने का काम करेंगे, जबकि अगर बात किया जाए प्लूरल का, तो प्लूरल के साथ हम क्या जोड़ने का काम करेंगे भाई, तो प्लूरल के साथ हम जोड़ने का काम करते हैं सेल्व्स। क्या जोड़ने का काम करते हैं भाई, सेल्व्स। इतना बात आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखिए हम बात करते हैं सिंगुलर के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं हम, सिंगुलर के बारे में, कि सिंगुलर आखिर कौन कौन होते हैं। तो देख लीजिए हम सिंगुलर के बारे में बात कर रहे हैं, तो गौर से देखिएगा, चाहे बात करिएगा आप ही का, चाहे बात करिएगा आप सी का, चाहे बात करिएगा आप इट का, और चाहे बात करिएगा आप एक नाम का। हालांकि एक नाम लड़का होगा तो हम उसके लिए ही लेंगे, और लड़की होगी तो उसके लिए हम सी लेंगे। तो भाई एक बात हम आपको बता दे, एक बात हम आपको बता दे मेरे शेर, ये दोनों का, ये सारे का सारे क्या है भाई, सिंगुलर है। ये सारे का सारे क्या है भाई, सिंगुलर है। भाई एक बार आप लोग शेयर कर दो भाई। बिहारी मैथ गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग भाई। ये सारे के सारे क्या है आपके, सिंगुलर है। ठीक है, चलिए हम आगे बात करने का काम करेंगे। आगे जैसे ही हम बात करेंगे तो समझिए आगे क्या है। आगे हम बात करेंगे प्लूरल, कि भैया प्लूरल कौन कौन है, कि प्लूरल के बारे में जान लेते हैं कि प्लूरल आखिर कौन कौन है। तो देख लीजिए प्लूरल के बारे में हम लिख देते हैं। प्लूरल में हो गया आपका वी, वी के बाद अगर हम बात करें तो दे, वी दे हो गया आपका। और सॉरी सिंगुलर में एक चीज छूट गया, सिंगुलर में भैया आई भी होता है। एक मिनट हम यहाँ लिख देते हैं कॉमा करके आई, वी दे होता है। और कभी भी जरूरी पड़े तो दो, या नहीं तो दो से अधिक नाम। क्या भैया, दो या दो से अधिक नाम भी प्लूरल के कैटेगरी में आने का काम करते हैं। ये सब के सब क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे भाई। अब हम क्या करेंगे, आगे बात करेंगे, तो गौर से देखिए। अब हम आगे बात करेंगे और जानने का काम करेंगे यू के बारे में। अगर मेरे भाई हम यू के बारे में बात करें, किसके बारे में, यू के बारे में, तो यू के बारे में बस थोड़ा सा बात आप जान जाइए कि यू जो होता है, अगर यू के बारे में बात करें तो यू के बारे में बात करिएगा तो आपका यू दोनों होता है। यू आपका सिंगुलर भी होता है और यू आपका प्लूरल भी होता है। यानी कि यू एक ऐसा प्रोनाउन है जो सिंगुलर प्रोनाउन के नाम से भी जाने जाते हैं और प्लूरल प्रोनाउन के नाम से भी जाने जाते हैं। लेकिन ये जो लेके हैं ये सिंगुलर होते हैं और ये जो होते हैं प्लूरल होते हैं। और यू एक अकेला ऐसा है जो दोनों तरीके से काम करती है, सिंगुलर के जैसे भी और प्लूरल के जैसे भी। ठीक है भाई, आगे बढ़े। चलिए अब इतना बात आप जान गए हैं तो बस एक चीज और जानना पड़ेगा। ये तो हम समझ गए सेल्फ और सेल्फ्स में। अब देखिए अगला जो कॉन्सेप्ट है उसको जानना पड़ेगा। इसके सारे हम सब कुछ बना ही लेंगे, ये आखिरी कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हम रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन यूं बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए जब भी बात किया जाएगा मेरे भाई आई का, या बात किया जाएगा यू का, या बात किया जाएगा वी का, क्या चीज का बात किया जाएगा, आई का, वी का और यू का। याद रखिएगा जब भी बात किया जाएगा आपका आई का, वी का और यू का, अगर इन तीनों का बात किया जाएगा तो याद रखिएगा आप इन तीनों के हम पॉजेसिव केस बोलिए या पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव में हम जोड़ने का काम करते हैं सेल्फ या सेल्फ्स। अगर आई का, वी का, यू का, सॉरी आई का, वी का, यू का बात किया जाए तो इस तीनों के पॉजेसिव एडजेक्टिव में या पॉजेसिव केस में हम जोड़ने का काम करते हैं सेल्फ या सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाने के लिए। दूसरी तरफ हम बात करें ही का या सी का या इट का, ठीक है, या आई तो हो गया, ही का, सी का, इट का, और बच गया आपका कौन भैया, दे का। अगर इस चारों की बात करें भाई हम, अगर हम इस चारों की बात करें
तो इन चारों के ऑब्जेक्टिव केस में हम जोड़ने का काम करते हैं। अगर इस चारों की बात करें तो इन चारों का प्रयोग हम ऑब्जेक्टिव केस में जोड़ने का काम करते हैं, जबकि उस तीनों का बात करें तो उस तीनों का काम हम करते हैं पॉजिटिव केस में जोड़ने का काम करते हैं। भाई क्लियर है आप लोगों का? तो देखिए ये आपका कॉन्सेप्ट रहा। अब हम जैसे ही बात करेंगे आई का, अब हम बात करेंगे आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमें बताइए या एम्फेटिक प्रोनाउन। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि सबसे पहले आई का, वी का और यू का किस में जुटता है? पॉजिटिव केस में। और एक बात हमको बता दीजिए, आई का पॉजिटिव केस क्या होता है? तो आप कहेंगे सर माई। और आई सिंगुलर होता है कि प्लूरल? तो आप कहेंगे सर देखिए आई, ही, सी, इट एक नाम सब सिंगुलर होता है, और सिंगुलर के लिए हम क्या जोड़ते हैं? सेल्फ जोड़ते हैं। तो अगर सिंगुलर के लिए सेल्फ जोड़ते हैं तो हम यहाँ से क्या जोड़ देंगे? सेल्फ। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा भाई? मेरा आंसर हो जाएगा माई सेल्फ। क्लियर है भाई? बता दो एक बार। चलिए भाई अब हम आगे बात करेंगे, आई का हो गया। अब हम बात करेंगे यू का। अगर हम यू की बात करें तो यू का दो बनेगा, क्योंकि पता है ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। सबसे पहले आपको पता है, क्या पता है भाई? कि आई का, वी का और यू का पॉजिटिव केस में जुड़ता है। तो अगर यू का पॉजिटिव केस पे बात करेंगे आप तो योर होता है। यू का पॉजिटिव केस पे बात करेंगे तो योर होता है। अब एक बात बताइए, अगर योर होता है, तो आई तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। तो सिंगुलर होता है तो सिंगुलर के लिए हम एक बार सेल्फ जोड़ देंगे, और प्लूरल के लिए हम एक बार क्या जोड़ देंगे? सेल्फ। तो हमारा दो बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ से क्या बन के तैयार हो जाएगा? एक बन के तैयार हो जाएगा योर सेल्फ, और दूसरा क्या बन के तैयार हो जाएगा? योर सेल्फ। यानी कि अगर यू की बात किया जाए तो यू का रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन दोनों तरीके से होता है। एक हम बोलते हैं उसको सिंगुलर के तौर पे तो सेल्फ जोड़ते हैं, प्लूरल के तौर पे तो सेल्फ जोड़ते हैं। आगे हम बात करेंगे, और अगला आता है मेरा वी। अगर वी के बारे में बात करते हैं तो एक बात बताइए, वी का पॉजिटिव केस क्या होता है? आर। आर में हम क्या जोड़ेंगे? क्योंकि वी तो भैया प्लूरल होता है। अगर आप गौर से देखेंगे तो वी क्या होता है? प्लूरल। और प्लूरल के लिए क्या जुड़ता है? सेल्फ। अगर प्लूरल के लिए सेल्फ जुड़ता है तो एक बात बताइए, प्लूरल के लिए सेल्फ जुड़ता है तो प्लूरल के लिए हम सेल्फ जोड़ दिए। और हम यहाँ से क्या करेंगे भाई? हमारे लिए क्या बन गया यहाँ से? आर सेल्फ। आर सेल्फ। बताइए, अब हमें नहीं लगता है कि यहाँ तक आपको कोई परेशानी हुई होगी। यहाँ तक समझने में किसी भी बंधु को कोई परेशानी नहीं हुई होगी, जैसा मेरा मानना है। सभी को भाई प्रणाम प्रणाम। सेशन को शेयर करिए। हम आगे अब इसको लेकर चलेंगे। देखिए ऊपर तीनों वाला काम बना दिए, अब ही सी इट दे वाला काम बनाते हैं। अब हम ही सी इट दे वाला का बनाते हैं तो आप गौर से देखिएगा, हम बनाने का काम करते हैं ही का। तो सबसे पहले मेरे भाई आपको हम बता दे, ही का, सी का, इट का या दे का बनाने जाएंगे तो इस चारों का ऑब्जेक्टिव केस हमको चाहिए। आप सब जानते हैं ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? आप कहेंगे सर हिम। और ही सिंगुलर होता है कि प्लूरल? तो पीछे देख लीजिए, ही, सी, इट, एक नाम, आई सब क्या होता है? सिंगुलर। और सिंगुलर के लिए हम क्या जोड़ते हैं? सेल्फ। तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या जोड़ देंगे? सेल्फ। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? हिम सेल्फ। तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? हिम सेल्फ। कोई दिक्कत नहीं है। तो आई बोल रहे ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिम सेल्फ। हम आगे बात करेंगे, आगे बात में क्या हो जाएगा? ही बन गया, अब सी बनेगा। सी का ऑब्जेक्टिव केस चाहिए हर, और ये भी क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर के लिए जोड़ देंगे सेल्फ। तो क्या बन जाएगा मेरे भाई? आप कहेंगे सर हर सेल्फ। आगे हम बात करेंगे, इट का बात हो जाएगा। इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही होता है, और ये भी सिंगुलर होता है, तो इसके लिए हम सेल्फ लगा लेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका? इट सेल्फ।
चलिए हम आगे बात करेंगे भैया मेरे दे का, क्या चीज का, दे का। और दे के बारे में आगे बात करें तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा भाई, तो आप कहेंगे देम। और देम देखिए, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम तो हो गया, लेकिन दे प्लुरल होता है। अगर आप गौर से देखेंगे तो दे क्या है मेरे भाई, प्लुरल है। और प्लुरल के लिए हम क्या जोड़ते हैं, सेल्फ से जोड़ते हैं। तो हमारा देम के साथ क्या जुड़ेगा भाई, देम के साथ जुड़ने का काम करेगा सेल्फ। और देम के साथ सेल्फ जुड़ेगा तो आंसर हो जाएगा देम सेल्फ। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। और एक एक्स्ट्रा आप लोग मेरे तरफ से याद रखिएगा, एक एक्स्ट्रा मेरे तरफ से याद रखिएगा। आज ही ऑफलाइन में टेस्ट था, या आप लोगों को प्रैक्टिस शीट भेजे होंगे तो देखे होंगे। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि जब भी बात होगा मेरे भाई वन का, तो वन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करेंगे आप, तो वन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वन सेल्फ होता है, याद रखिएगा ये बात। तो यहां तक रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन को हम लोग समझेंगे। आज ऑफलाइन में टेस्ट था, बच्चे लोग कंफ्यूज हो गए कि भाई वन सेल्फ क्या होता है। तो घबराना बिल्कुल नहीं है भाई। यहां तक आई थिंक समझ में आ गया होगा कि कैसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को, एक हम तरीका दिए आपको। हम चाहते तो डायरेक्ट आपको लिख देते कि आई का माई सेल्फ, सी का हर सेल्फ, ही का ही हिमसेल्फ, हम लिख देते। लेकिन हम आपको एक तरीका दिए कि भाई आगे चलकर अगर आपको भी इंटरेस्टेड हो टीचिंग में या किसी को बताना हो तो आप बता सकते हैं कि भाई बनता कैसे है, डायरेक्ट नहीं। ये बात सब आपको किताब वगैरह में भाई नहीं मिलेगी, ठीक है, या कोई आपको ऐसे नहीं बताएगा। हम आगे बढ़े अब, चलिए अब आगे जानेंगे। तो सबसे पहली बात क्या कहता है उसको समझ जाइए। कहता है, नोट करके समझ जाइएगा, रिफ्लेक्सिव एंड emphatic pronoun look similar but their position will tell which one is RP and EP। क्या लिखे हम भाई, ये दोनों प्रोनाउन, ये दोनों प्रोनाउन देखने में एक जैसे होते हैं, परंतु उनका पोजीशन बताता है कि कौन आरपी है यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, या ईपी है यानी कि इम्फेटिक प्रोनाउन है। यानी कि अगर दोनों की बात करेंगे तो दोनों देखने में आपको बिल्कुल भैया क्या लगेगा, सिमिलर लगेगा, एक जैसा। अगर आपसे हम पूछे कि माई सेल्फ, आई का रिलेटिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, तो भी आप माई सेल्फ कहेंगे। हम बोलेंगे आई का इम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, तो भी आप माई सेल्फ बोलेंगे। यानी कि जो जितने लिखे हैं ना, ये सब रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन है, ये दोनों का दोनों सेम होता है। बट मेरे भाई इसके यूज में, इसके पोजीशन में फर्क होता है, ठीक है भाई। चलिए इसके यूज में और इसके पोजीशन में भाई फर्क होता है। आई का रिफ्लेक्सिव इम्फेटिक प्रोनाउन दोनों सेम होता है, इसीलिए हमने क्या लिख दिया आपको, रिफ्लेक्सिव एंड इम्फेटिक प्रोनाउन लुक सिमिलर बट देयर पोजीशन विल टेल व्हिच वन इज आरपी एंड व्हिच वन इज ईपी। यानी दोनों देखने में जैसे होते हैं, परंतु उनका स्थिति बताता है कि उसमें से कौन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और कौन आपका एम्फेटिक प्रोनाउन है। क्लियर है मेरे भाई। चलिए अब हम जानते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में, कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हम कहां करेंगे।
चलिए चलिए अब हम जानेंगे यूज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? यूज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कैसे करेंगे नहीं करेंगे, वो सारी बातें को हम लोग अच्छे से जानेंगे। अब देखिए पहली बात जो हम लोग जानेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में, पहला रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को भैया हम शॉर्टकट में आरपी लिखेंगे, ठीक है? तो आप लोग ये बात पचा लीजिएगा। देखिए पहली बात हम क्या लिख रहे हैं? आरपी का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह नहीं करते हैं। वी डू नॉट यूज आरपी एज सब्जेक्ट। आरपी का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह हम नहीं करेंगे। दूसरी बात है सब्जेक्ट एवं ऑब्जेक्ट दोनों समान होगा, यानी कि अगर सब्जेक्ट की बात करें और ऑब्जेक्ट की बात करें तो दोनों का दोनों क्या होगा मेरे भाई? समान आदमी होगा। और अगर तीसरी बात करें अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तब आरपी का प्रयोग होगा। और चौथी बात आरपी का प्रयोग ऑब्जेक्ट की तरह होता है। बस ये चार बात आप याद रखेंगे, आपका काम खत्म। ये चार बात आप याद रखेंगे और आपका काम खत्म। एक एक चीज को बारीकी से समझेंगे। पहला हम बोले हैं आरपी का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह नहीं होता। जैसे अगर आप कभी कभी इंट्रोडक्शन देते हैं तो अगर आप ऐसे बोल देंगे, कैसे भाई? अगर आप ऐसे बोल देंगे माई सेल्फ प्रवीण प्रताप, तो ये बात बिल्कुल और बिल्कुल हो जाएगा भाई गलत। ये बात बिल्कुल और बिल्कुल हो जाएगा क्या? गलत। अब ऐसा क्यों गलत हो जाएगा तो समझिए। हम आपको क्या बोले हैं कि माई सेल्फ क्या है मेरे भाई? अगर माई सेल्फ की बात करें तो माई सेल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को आप सब्जेक्ट की तरह अभी हम पढ़ा के आए हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को आरपी का प्रयोग आप सब्जेक्ट की तरह नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर आप माई सेल्फ प्रवीण प्रताप बोल रहे हैं तो आप गलत बोल रहे हैं। तो भाई इसके जगह पर आपको क्या बोलना है? तो आपको बोलना है आई एम प्रवीण प्रताप बोल सकते हैं आप। आई एम प्रवीण प्रताप बोल सकते हैं, ठीक है? या नहीं तो आप दिस इज प्रवीण प्रताप बोल सकते हैं। और या नहीं तो आप इट इज प्रवीण प्रताप बोल सकते हैं। तीनों में से जो इच्छा हो बोल सकते हैं, बशर्ते नीचे दोनों वाला में थोड़ा सा फर्क है। अगर आप पहली बार इंट्रोड्यूस दे रहे हैं तो दिस इज बोलना है, और पहले से अगर आदमी आपको जानते हैं, दूसरी बार किसी भी व्यक्ति को या खुद भी दे रहे हैं, तब आपको दिस इज नहीं बोलना है, इट इज बोलना है। ठीक है भाई, ये हो गया पहला बात। अब हम दूसरा बात जानेंगे। दूसरा बात बोल रहा है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों समान होगा। जैसे देखिए हम क्या बोल रहे हैं, दूसरा बात हम बोल रहे हैं, जैसे हम लिख देंगे, देखिए इधर रिया हर्ट हर सेल्फ। और एक बात इसमें और लिखिएगा, पांचवा आरपी का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार होता है। आरपी का प्रयोग क्या होता है भाई? सब्जेक्ट के अनुसार होता है। देखिए हम क्या लिखे, रिया हर्ट हर सेल्फ।
यानी कि रिया ने खुद को हर्ट पहुंचा ली। एक बात बताइए, रिया ने हर्ट की किसको? वो खुद को ही ना हर्ट की। तो ये तो आपका रहा सब्जेक्ट और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। तो क्या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग इंसान है? आप कहेंगे नहीं, जो सब्जेक्ट है वही आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। यानी दोनों एक दूसरे के हो गया, जो सब्जेक्ट वही ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट वही सब्जेक्ट। यानी कि मतलब जो सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट हो गया। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग ही वही होता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब अगली बात क्या बोल रहा है? अगली बात बोल रहा है कि देखिए, जब सब्जेक्ट रहेगा और सब्जेक्ट के बाद वर्ब रहेगा, और वर्ब के बाद मेरे भाई जब जगह खाली होगा, वर्ब के बाद जब मेरे भाई जगह खाली होगा और इस जगह में आपका कोई नहीं होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट अगर सेंटेंस में नहीं होगा, तो हम एक बात आपको बता दें, अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो अभी हम बता के आए हैं, क्या बता के आए हैं कि भैया हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे किसका? आरपी का। किसका प्रयोग करेंगे? आरपी का, यानी रिलेटिव सॉरी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। लेकिन ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्रयोग किसके अनुसार होगा? तो आपको बता दे भाई, सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपको एक बात बता दें, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, मोनिका किल्ड डैश। ऑप्शन हम लिख देते हैं, हिमसेल्फ, बी लिख देते हैं हर सेल्फ, सी लिख देते हैं हर सेल्फ, और डी लिख देते हैं हम भाई हिमसेल्फ। हम आपके सामने 4 ऑप्शन लिख के दिए हैं। अब हम बोलेंगे ये आपके एग्जामिनेशन में पूछेगा इसमें से कौन होगा। तो सबसे पहले बात, एक एक चीज को बारीकी से समझने का आप काम करिए, एक एक चीज को बारीकी से समझिए। ये क्या लिखा है मेरे भाई? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद एक क्या लिखा है मेरे भाई? किल्ड। आप कहेंगे वर्ब। आप कहेंगे सर सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया। वर्ब के बाद क्या ऑब्जेक्ट है? आप कहेंगे नहीं सर, ऑब्जेक्ट तो सर मिसिंग है। ऑब्जेक्ट नहीं है यानी कि ऑब्जेक्ट मिसिंग है, और जब ऑब्जेक्ट मिसिंग रहेगा तब आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है। लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे तो हम, यहाँ पर ऑब्जेक्ट सर नहीं है, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे, लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है? मोनिका। अब मोनिका है तो आपको एक बात पता है कि मोनिका क्या है भाई? मोनिका तो लड़की है, गर्ल है, और लड़की है तो मोनिका लड़की है, तो भाई आपको पता है कि लड़की के लिए कौन सा प्रोनाउन का प्रयोग होता है? आप कहेंगे सी। और आपको यह भी पता है जब सी आ गया इसके लिए, तो सी के अनुसार रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन होता है? तो सी के अनुसार हिम वाला तो नहीं होगा, तो ये कट जाएगा। सर हिम वाला तो नहीं होगा, तो ये तो कट जाएगा। लेकिन हर सेल्फ नहीं होता है। मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, समझे कैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है? चलिए हम आगे चलेंगे। अब अब थोड़ा सा समझ जाइए भाई, जैसे हम क्वेश्चंस लिखेंगे, देखिए
भाई देखिए हम यहाँ पर इतने क्वेश्चंस लिखे हैं। पहला 5वां, हम 5 क्वेश्चंस लिखे हैं, इसमें कहीं पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा और कहीं पे नहीं होगा। तो इन सारी बातों को ख्याल रखना है और हम लोग को अच्छे से समझ के काम करना है। हम आपको क्या बताएं कि अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। एक बार और सुन लीजिए, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए हम एक एक करके समझने का और बनाने का काम करते हैं। यहाँ ये सी क्या लिखा है, आप कहेंगे सब्जेक्ट। सी के बाद प्रिपेयर्ड लिखा है, वर्ब है। ठीक है, अब अभी फिलहाल इस हर सेल्फ को छोड़ दीजिए, हम पूछते हैं उसने क्या प्रिपेयर किया। आप कहेंगे सर एक कप ऑफ टी, तो यही तो आप प्रिपेयर की ना, वो क्या बनाई, तो आप कहेंगे सर एक कप ऑफ टी। तो भैया सब्जेक्ट वर्ब और ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, और वर्ब हो गया तो वर्ब के बाद क्या हो गया, वो ऑब्जेक्ट हो गया। और जब सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, और जब ऑब्जेक्ट है तो क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आना बनता है। आप कहेंगे नहीं सर इसको काट दीजिए, यानी मेरा आंसर वही सही था, सी प्रिपेयर्ड अ कप ऑफ टी। सी प्रिपेयर्ड हरसेल्फ अ कप ऑफ टी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, और जब ऑब्जेक्ट रहता है तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कतई नहीं करते हैं। आगे रिया इंजॉयड, अब देखिए रिया सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आगे हम इंजॉयड की बात करेंगे तो वर्ब। अब वर्ब के बाद क्या है, कुछ ऑब्जेक्ट है। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर, यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हमको यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखना पड़ेगा। लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम आपको बता क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम सब्जेक्ट के अनुसार लिखते हैं, और सब्जेक्ट के अनुसार हमको क्या लिखना पड़ेगा, तो आपको पता है रिया लड़की है, लड़की के लिए हर और हर। ठीक है, चलिए आगे। नंबर तीसरा क्या कह रहा है, मोहन। मोहन क्या हो गया आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद अगर बात करेंगे तो वर्ब, और वर्ब के बाद देखिए मोहन ने एंजॉय किया, क्या एंजॉय किया, पार्टी को, तो इसका मतलब ये पार्टी क्या है, ऑब्जेक्ट है। और जब सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। लेकिन चौथा में देखिए मोहन एंजॉयड, कहां एंजॉयड किया, पार्टी में। ये वेयर का आंसर दे रहा है, और जो वेयर का आंसर देगा वो ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ये कहां पार्टी, देखिए अब एक बात याद रखिएगा, हम बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में पढ़ाए हैं कि भैया जो आपको व्हाट का या हुम का आंसर देता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है, वही ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन जो वेयर का, हाउ का, व्हेन का, ये सब का आंसर देता है वो ऑब्जेक्ट नहीं होता है। एक्चुअल में अगर आप बात करेंगे तो एडवर्ब होता है। क्या होता है, एडवर्ब होता है। यहां पर था कि सीता ने प्रिपेयर्ड की, सीता प्रिपेयर्ड व्हाट, क्या प्रिपेयर्ड की, तो आपका ई व्हाट का आंसर था, और व्हाट का आंसर देने वाला ऑब्जेक्ट होता है ए कप ऑफ टी। यहाँ मोहन इंजॉयड, क्या इंजॉयड किया, पार्टी। लेकिन यहाँ पर इन लगने से जगह बताया जा रहा है, मोहन इंजॉयड वेयर, कहाँ इंजॉय किया मोहन, तो पार्टी में, तो ये वेयर का आंसर दे रहा है। और जैसे ही वेयर का आंसर दे रहा है तो मेरे भाई ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा, और ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब के बाद आता है, हमको इस मोहन के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। मोहन लड़का है, लड़का के लिए हिम, और हिम ही अपने आप में सिंगुलर होता है, तो हमको लिखना पड़ेगा हिमसेल्फ। बताइए भाई क्या आप लोगों को समझ में आ रही है। चलिए कुछ देर का और बात है, उसके बाद खत्म हो जाएगा, टेंशन का बात नहीं है। नंबर 5, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। इंट्रोड्यूस के बाद ऑब्जेक्ट नहीं था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बिल्कुल सही है। चलिए कोई बात नहीं, तो देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप समझ गए, हम आगे बात करेंगे। अब इम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के पोजीशन में समझ जाइए। पोजीशन ऑफ आरपी एंड ईपी, यानी कि दोनों का स्थिति क्या रहेगा, कहां कहां मिलेगा। तो पहली बात,
सेंटेंस में सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब रहेगा, और वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो याद रखिएगा हम वर्ब के बाद प्रयोग करने का काम करते हैं आरपी का। किसका काम करते हैं भाई? आरपी का। दूसरी बात, ये हो गया आपका पहली बात। और दूसरी बात क्या है? अब दूसरी बात को समझिए। सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब रहेगा, और वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, अगर ऐसी कंडीशन रहेगा अगर ऐसी कंडीशन रहेगा कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब भी है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी है, तो आप दो जगह प्रयोग कर सकते हैं इंफेटिक प्रोनाउन का। पहला जगह क्या है? वर्ब के बाद आप इंफेटिक प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं, या तो यहां कर सकते हैं या नहीं तो सब्जेक्ट के बाद। कहां प्रयोग कर सकते हैं भाई? चलिए, एक तो ये टाइप हो गया इंफेटिक प्रोनाउन का, ये पहला हो गया। और एक दूसरा और क्या है? दूसरा क्या है कि देखिए सब्जेक्ट रहेगा और सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब रहेगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। तो एक तो आप वर्ब के बाद यूज कर सकते हैं इंफेटिक प्रोनाउन का, और दूसरा क्या है भाई? दूसरा आप यही यूज कर सकते हैं इंफेटिक प्रोनाउन का। यही मतलब सब्जेक्ट के तुरंत बाद, यही मतलब सब्जेक्ट के तुरंत बाद। ठीक है भाई? तो दो तरीके से इंफेटिक प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट के बाद और दूसरा सब्जेक्ट के बाद। क्लियर है? बता दीजिए भाई, हम आगे बढ़ेंगे। जैसे देखिए हम दो एग्जांपल लिख देते हैं यहां पर। देखिए हम लिखेंगे मोहन प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ। दूसरा, मोहन हिमसेल्फ prepared a cup of tea. तीसरा, मोहन prepared a cup of tea himself. अब गौर से देखेंगे भाई, आपका ही क्या रहा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद ही क्या रहा? वर्ब। अब वर्ब के बाद क्या था? ऑब्जेक्ट। मोहन ने प्रिपेयर्ड किया, क्या प्रिपेयर्ड किया नहीं पता, तो देखिए वर्ब के बाद लिखा है वैसा, तो इसका मतलब यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। लेकिन यहाँ देखिए सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, और यहाँ लिखा है ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। यहाँ देखिए सब्जेक्ट है, वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट रहने के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो नहीं आता है, लेकिन हिमसेल्फ तो लिखा है, तो हिमसेल्फ यहाँ पे एम्फेटिक प्रोनाउन है। तो आई थिंक हमको पता चल गया है कि आप लोग समझ गए होंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को आप कैसे पहचानेंगे और एम्फेटिक प्रोनाउन को कैसे पहचानेंगे। ठीक है भाई? तो रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन को लेकर इतनी बातें थी। अभी एक दो और बातें हैं जिसको हम लोग कवर करने का काम करेंगे, थोड़ा सा है। चलिए चलिए, एक सेंटेंस होता है, अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे हम। एक कॉन्सेप्ट होता है भाई, एक कॉन्सेप्ट होता है, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में हम पढ़ा के आए होंगे, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है भाई? इंपरेटिव सेंटेंस। आइए, इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो वैसा सेंटेंस जिससे रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, कमांड, वार्निंग और प्रोहिबिशन का बोध कराया जाए। आर से क्या हो जाएगा भाई? रिक्वेस्ट। वैसा सेंटेंस जिससे देखिए रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, कमांड, वार्निंग और प्रोहिबिशन। अगर किसी सेंटेंस के द्वारा इन सब चीजों का बोध कराया जाए, यानी कि रिक्वेस्ट बोले तो अनुरोध,
ऑर्डर बोले तो आदेश, एडवाइस बोले तो सलाह, कमांड बोले तो आदेश, वार्निंग बोले तो चेतावनी, प्रोहिबिशन बोले तो मनाही। तो इस सब को दिखाने के लिए आपको दो प्रकार के सेंटेंस की आवश्यकता पड़ती है, और दो प्रकार के सेंटेंस कौन होते हैं इसको देख लीजिए। दो प्रकार के सेंटेंस कौन होते हैं इसको देख लीजिए। पहला सेंटेंस होता है आपका पॉजिटिव, पहला सेंटेंस होता है आपका पॉजिटिव। अब कौन सा होता है पॉजिटिव देख लीजिए। पॉजिटिव में वर्ब के पहला फॉर्म में ऑब्जेक्ट जुड़ा रहेगा या अदर वर्ड। अगर कभी भी कोई सेंटेंस V1 प्लस ऑब्जेक्ट यानी V1 से शुरू होता हो और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा हो तो आप समझ जाएंगे इंपरेटिव सेंटेंस है। और नहीं तो कभी कभी निगेटिव वाले फॉर्म में रहेगा, निगेटिव वाले फॉर्म में रहेगा, जैसे या तो डू नॉट रहेगा या इसके जगह पे डोंट रहेगा, और उसके बाद V1 लिखेगा और V1 के बाद ऑब्जेक्ट लिखा रहेगा। ये भी आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। चलिए भाई, ये भी आपका क्या है भाई? हाँ हाँ वही बता रहा है भाई, वही बता रहा है। चलिए, क्या है पॉजिटिव रहेगा तो V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड रहेगा, निगेटिव रहेगा तो डू नॉट या डोंट प्लस V1 रहेगा। यानी नोट करके आप क्या समझ जाएंगे, यहाँ से नोट करके अगर आप समझ जाएंगे कि अगर कभी भी कोई सेंटेंस, कभी भी कोई सेंटेंस, कोई सेंटेंस, कभी भी कोई सेंटेंस या तो V1 से शुरू हो या नहीं तो डू डोंट से शुरू हो या डू नॉट से शुरू हो, याद रखिएगा भाई। अगर इन तीनों से शुरू हो भाई, इन तीनों से कभी भी शुरू हो तो आप समझ जाएंगे, इन तीनों से अगर शुरू हो, क्या हो, शुरू हो, अरे यार, अगर इन तीनों से कभी भी सेंटेंस कोई शुरू हो भाई, क्या हो भाई, इन तीनों से सेंटेंस आपका शुरू हो तो आप समझ जाएंगे मेरे भाई क्या, ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? इंपरेटिव सेंटेंस है। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू एक बात बताना चाहेंगे। जैसे हम लिखेंगे आपको गो देयर, हम बोलेंगे वहां जाओ, तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि सर V1 है, और जिन बच्चे को V1 V2 पहचानने में दिक्कत होता है तो आप इस नंबर पे मैसेज करेंगे। अगर आप पैड क्लास के बच्चे हैं तो आपको ऑलरेडी आपके पास मिल गया होगा, नहीं तो इस बच्चे कोई बच्चे इस पे मैसेज करेंगे, कहेंगे हमको वर्ब फॉर्म्स चाहिए, आपको फ्री में दे दिया जाएगा वर्ब फॉर्म्स, जहां पर आप आसानी से समझ सकते हैं। ये V1 से शुरू हुआ और आप समझ जाए सर ये कौन सा सेंटेंस है, तो आप कहेंगे सर इंपरेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है भाई? आप कहेंगे सर ये आप कहेंगे सर आपका ये इंपरेटिव सेंटेंस है। अगर मेरे भाई ये इंपरेटिव सेंटेंस है तो हम बोल रहे हैं वहां जाओ, तो हम किसको बोल रहे हैं वहां जाओ? अब बात आया कि अगर हम किसी को आदेश दे रहे हैं, एक ऑर्डर है कि भाई वहां जाओ, तो आखिर हम कह किसको रहे वहां जाओ? अगर 20 आदमी है, कौन जाएगा वहां? हम बोलेंगे गो देयर, या सामने में कोई आदमी है बोलेंगे गो देयर, कौन जाएगा वहां? तो आप कहेंगे सर इसमें तो क्लियर नहीं है। तो एक बात और आप समझ जाइएगा नोट करके, कि जब भी अगर आपको बात किया जा रहा हो इंपरेटिव सेंटेंस का, जब भी आपको अगर बात किया जा रहा हो इंपरेटिव सेंटेंस का, तो इसमें क्या है ना, यू नाम का एक प्राणी रहता है, यू नाम का एक प्राणी रहता है जो इंपरेटिव सेंटेंस में या तो ये अंडरस्टूड सब्जेक्ट होता है, यानी मान ही लिया जाता है, अंडरस्टूड सब्जेक्ट रहता है, यानी सबको पता रहता है कि उसमें यू को ही बोला जा रहा है, या तो अंडरस्टूड सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं या इसे हम जानते हैं हिडन सब्जेक्ट के नाम से, यानी छुपा हुआ रहता है। भले ही आपको दिया रहे ना दिया रहे सेंटेंस में, आपको समझना है कि उसमें यू छुपा है। समझ गए बात? इतनी कहानी हमने इसलिए बताया कि आगे जो हम जो क्वेश्चन देंगे तो आपको समझ में आएगा। अब देखिए, हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, कुछ दिन पहले हम दिए थे क्वेश्चन, जैसे हम आपको देंगे डोंट
blame dash for the loss। हम आपके सामने ये हटा दीजिए, डोंट ब्लेम ही रहने दीजिए, हम ये दे दिए और आपके सामने हम लिख दिए योर सेल्फ, बी लिख दिए हम हिम सेल्फ, सी लिख दिए हम हर, डी लिख दिए हम देम सेल्फ। देखिए होना ना होना वो अलग बात है, लेकिन हमारी जो एक बेसिक बात कहती है, हम क्या जाने हैं अभी, क्या पढ़ के आए हैं, हम पढ़ के आए हैं कि सर देखिए अगर कोई सेंटेंस डोंट से शुरू होता है, अभी हम लोग ने पढ़ के आए हैं, अभी हम लोग सर पढ़ के आए हैं कि अगर कोई भी सेंटेंस बी1 से डोंट से डू नॉट से शुरू होगा तो इंपरेटिव सेंटेंस होगा। ये सेंटेंस सर क्या चीज से शुरू है, डोंट से, डोंट से शुरू है, तो ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस हो गया सर, तो आप कहेंगे सर देखिए ये सेंटेंस को हम जानेंगे इंपरेटिव सेंटेंस के नाम से। कौन सेंटेंस के नाम से, आप कहेंगे सर इंपरेटिव सेंटेंस के नाम से। अगर ये इंपरेटिव सेंटेंस है तो हम भाई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमको चूज करना है, तो हमको तो पता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसके लिए यूज होता है, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। इसमें तो सब्जेक्ट है ही नहीं, तो अब आपको एक बात ऑटोमेटिक याद आएगा, आत्मा के अंदर से बोलेगा देख देख बाबू इंपरेटिव सेंटेंस की बात हो रहा है ना, तो इसमें यू ही छुपा होगा, यू ही सब्जेक्ट है, अंडरस्टूड सब्जेक्ट कहिए या हिडन सब्जेक्ट कहिए, और यू के अनुसार यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, योरसेल्फ लगा देंगे। ठीक है भाई, चलिए अब आगे चलेंगे। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट लिखे हम ये जो कॉन्सेप्ट लिखे हम गौर से देखिएगा भाई। एक कॉन्सेप्ट देखे हैं, देखिए ये सारे के सारे इंट्रांजेटिव वर्ब के नाम से जाने जाते हैं। इंट्रांजेटिव वर्ब, और इंट्रांजेटिव वर्ब हम कहते हैं उसको है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट ना ले। इंट्रांजेटिव वर्ब अपने बाद क्या नहीं लेता है, ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। और अगर कोई भी इंट्रांजेटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, तो भाई जब ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा कहां से, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के तौर के ऑब्जेक्ट के रूप में ही प्रयोग होता है। और ये जो वर्ब है कीप, टर्न, स्टॉप, क्वालिफाई, बाथ, मूव, हाइड, ये सारे के सारे जो वर्ब है उस अपने बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के तौर पे ही प्रयोग होता है। इसका मतलब कीप, टर्न, स्टॉप, क्वालिफाई, बाथ, मूव, हाइड, कीप, टर्न, स्टॉप, क्वालिफाई, बाथ, मूव, हाइड, सारे वर्ड्स को याद करेंगे। इसके बाद कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि सारे के सारे इंट्रांजेटिव वर्ब है, और इंट्रांजेटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। और जब ऑब्जेक्ट ही नहीं आएगा और तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे आएगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो ऑब्जेक्ट के तौर के जैसे यूज होता है, यानी ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, और ऑब्जेक्ट लेगा ही नहीं, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा ही नहीं। क्वेश्चन में देखेंगे आई बाथेड, बाथेड क्या हो गया, ये वर्ब हो गया, यह एक इंट्रांजेटिव वर्ब है। इसके बाद माई सेल्फ नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होगा। आई बाथेड इन हॉट वाटर सही है, आई बाथड माई सेल्फ इन हॉट वाटर नहीं। दूसरा है सी हिड, हिड V2 है भाई, वो छिप गई, खुद को छिपा ली, गलत बात है। हाइड इंट्रांजेटिव वर्ब है, इंट्रांजेटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं। अंडर द बेड, मोहन क्वालिफाइड हिमसेल्फ द एग्जाम, मोहन ने क्वालिफाइड किया, ये क्या है, इंट्रांजेटिव वर्ब है। यहाँ देखिए कीप, टर्न, कीप, टर्न, स्टॉप, क्वालिफाई, बाथ, मूव, हाइड, कीप, टर्न, स्टॉप, क्वालिफाई, बाथ, मूव, हाइड, ये सारे अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, इसका मतलब ये हिमसेल्फ नहीं होगा। आगे बात करेंगे कीप योर सेल्फ फिट, खुद को फिट रखो, तो कीप के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं, कीप फिट। ठीक है भाई, चलिए अब एक लास्ट है उसके बाद प्रोनाउन का चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। अगला प्रोनाउन है, ये दोनों खत्म हो गया। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बड़ा नहीं है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन सेम ही है। चलिए देखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, अ प्रोनाउन
विच इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, वैसा प्रोनाउन जिसका प्रयोग क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाए प्रश्न पूछने के लिए किया जाए। और ये प्रोनाउन होते कौन कौन है इसको देख लीजिए, हु, व्हाट, whom, where, why, when, how, ठीक है, which। who मतलब क्या होता है भाई, कौन या जो। व्हाट मतलब होता है क्या। whom मतलब होता है किसे। where मतलब होता है कहाँ। why मतलब होता है क्यों। when मतलब होता है कब। how मतलब होता है कैसे। which मतलब होता है कौन सा। और एक और होता है भाई whose, whose मतलब किसका। ये सारे के सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और इसके सारे हम लोग क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। इसमें से कुछ इंपोर्टेंट है जिसका फंक्शन जान लीजिए आप। जैसे हम बात करेंगे व्हेन का, तो व्हेन का प्रयोग होता है टाइम बताने के लिए, टाइम का पूछ करने के लिए या बताने के लिए, पूछने के लिए। जैसे वेयर की बात करेंगे हम, तो वेयर का बात हम पूछते हैं प्लेस बताने के लिए, कोई भी चीज कहाँ है। विच की बात हम करेंगे तो विच का बात हम करते हैं चॉइस पूछने के लिए, या बोले तो कोई भी चीज सेलेक्ट करने के लिए, हालांकि रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ाया गया होगा। आगे बात करेंगे, चलिए हाउ की बात करेंगे। हाउ, तो हाउ का बात हम जानते हैं मैनर के लिए, मैनर मतलब तरीका के लिए, कोई काम कैसे हुआ है। हुज की बात करें तो हुज का काम हम करते हैं पोजीशन बताने के लिए, पोजीशन। पोजीशन मतलब भाई अधिकार, क्या चीज पे किसका है कौन चीज, इसको बताने के लिए। कौन चीज किसका है, कौन चीज का मालिक कौन है। हुज का एक और प्रयोग ऐसे जान जाइए, ऑनरशिप बताने के लिए, ऑनर, OWNER शिप, ऑनरशिप बताने के लिए। ऑनरशिप मतलब मालिक वाला हक बताने के लिए। तो ये सब है। चलिए जो पैड वाले बच्चे हैं उनको बता दें कि भैया आपका रिलेटिव प्रोनाउन ये वीडियोज, और आज आपके ऐप में 2 वीडियो जाएगी। एक रिलेटिव प्रोनाउन की पीडीएफ मिसिंग है, वो नहीं जा पाएगा, तो उसके लिए हम हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगते हैं। तो आज ही आपकी प्रोनाउन खत्म हो गई, कल से आपकी एडजेक्टिव की क्लासेस चलेगी। तो आप लोग, और आज ही आपका हम 3:30 बजे सुबह में ही भाई आपको हम प्रोनाउन का प्रैक्टिस शीट भेज दिए थे। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप उस प्रैक्टिस शीट को बनाएं, उसमें जो प्रॉब्लम है वो आप हमसे पूछे। तो आज के लिए इतना ही। आज ये वीडियो तो जाएगी ऐप में, और जो बच्चे ये नहीं देखे वो ये भी देखेंगे। और इसके जस्ट बाद प्रोनाउन का नेक्स्ट करके, यानी कि जितना होगा क्लास उसके एक बाद रिलेटिव प्रोनाउन का आपको वीडियो जाएगा। तो 2 वीडियोज अपलोड हो जाएगी आज, तो इसके बाद प्रोनाउन खत्म। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।